जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे चैनल ई बोले तो इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग 10 OWS के बारे में बात करेंगे। और आपको अपना वीडियो पॉज करके राइट ऑप्शन पिक करना है और फिर आपको लास्ट में कमेंट करने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। और आई होप आपके सभी क्वेश्चन राइट निकलेंगे, क्योंकि ये सभी रिपीटेड वन वर्ड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वन वर्ड स्टार्ट करते हैं। और इसके जितने भी ऑप्शन हैं, मैं उन ऑप्शन का जो मीनिंग है मैं उसे भी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, हमारा पहला OWS दे रखा है अ टॉक बिटवीन टू पर्सन्स, यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप लोग अपना वीडियो पॉज कर लीजिए और आप लोग अपना राइट ऑप्शन पिक करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और एक आप लोग नोटबुक रखिए जिसमें मैं जो ऑप्शन के जो मीनिंग बताऊंगा आप लोग उन्हें भी लिख लीजिए, क्योंकि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। तो चलिए, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी डायलॉग। तो डायलॉग को हम लोग क्या कहते हैं? अ टॉक बिटवीन टू पर्सन्स। तो चलिए, इसमें पहला ऑप्शन जो हमारा दे रखा है प्रोलॉग। तो प्रोलॉग की बात करें तो ये प्रस्तावना होती है, यानी किसी चीज़ का जो आरंभिक या फिर कह सकते हैं प्रारंभिक मैटर होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोलॉग। तो आप लोग इसका मीनिंग लिख लीजिए, क्या होता है? प्रस्तावना। और जो हमारा बी नंबर पर ऑप्शन दे रखा है मोनोलॉग। तो मोनोलॉग का मीन्स होता है जो आत्मभाषण होता है उसे हम लोग कहते हैं मोनोलॉग, यानी जो सेल्फ या कह सकते हैं जो अपने मन से आत्मभाषण निकलता है उसे हम लोग कहते हैं मोनोलॉग। और जो हमारा डी नंबर ऑप्शन दे रखा है स्पीच, आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वन वर्ड की बात कर लेते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुधारा ना जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो उसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा आसान है और आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड है। तो फ्रेंड्स, उसे हम लोग कहते हैं इनकरेजिबल, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं करेक्टेड से मिलता जुलता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इनकरेजिबल। CORR कहीं ना कहीं इसमें मिल रहा है, और हमारे जो हमारा वन वर्ड था उसमें भी हमें क्या मिल रहा है? CORR। तो कहीं ना कहीं अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनकरेजिबल। तो चलिए अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। हमारा ए नंबर पर ऑप्शन दे रखा है इलिजिबल, यानी दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, जो चीज़ अपठनीय होती है, अस्पष्ट होती है, उसे हम लोग कहते हैं इलिजिबल। और बी नंबर आप लोगों को ऑप्शन पता ही होगा, इम्पॉसिबल, यानी जो चीज़ असंभव होती है। और जो हमारा डी नंबर पर ऑप्शन दे रखा है इनवल्नरेबल। तो इनवल्नरेबल मीन्स होता है जो चीज़ अभेद होती है, यानी इम्पॉसिबल टू हार्म और डैमेज, यानी जिसे चोट पहुंचाना, जिसे डैमेज करना इम्पॉसिबल हो उसे हम लोग कहते हैं इनवल्नरेबल। तो चलिए आप लोग इसमें एक ई नंबर ऑप्शन और राइट डाउन कर लीजिए, यानी इनविंसिबल। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनविंसिबल मीन्स क्या होता है? जिसे जीतना कठिन हो। टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, यानी ऐसी चीज़ जिसे जीतना कठिन हो तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे? इनविंसिबल। यानी कह सकते हैं जो चीज़ अजेय होती है उसे हम लोग कहते हैं इनविंसिबल, जिसे जीतना कठिन हो। तो चलिए हम लोग थर्ड OWS की बात कर लेते हैं, जो कि लिखा है इंटर अ कंट्री एज एन इनेमी, यानी किसी कंट्री में एज एन इनेमिक तरीके इंटर करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और शायद आप लोगों को इसका ऑप्शन ना पता हो, यानी राइट ऑप्शन क्या होगा। तो उसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी नंबर हो जाएगा, यानी इन्वेड। इन्वेड मीन्स क्या होता है? जो घुसपैठ करना होता है या फिर जो आक्रमण करना होता है उसे हम लोग कहते हैं इन्वेड। तो आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए, इंटर अ कंट्री एज एन इनेमी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इन्वेड। और डिफीट मीन्स आप लोगों को पता ही होगा, कहीं ना कहीं हार होती है। और कहीं ना कहीं स्पाई मीन्स क्या होता है? स्पाई मीन्स होती है जासूसी करना। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जासूसी करना। और डिफीट मीन्स क्या हो जाएगा? हराना। तो स्पाई मीन्स क्या हो जाएगा? जासूसी करना। और जो हमारा डी नंबर ऑप्शन दे रखा है ओवरकम। तो ओवरकम का मीन्स होता है जीतना या फिर किसी चीज़ पर काबू पाना, उसे हम लोग कहते हैं ओवरकम। तो आप लोग ये जितने भी मैंने ऑप्शन के जो मीनिंग बताया आप लोग उन्हें ज़रूर लिख लीजिए। तो चलिए, हमारा फोर्थ नंबर पर OWS दे रखा है प्लांट्स ऑफ अ रीजन, यानी किसी क्षेत्र के जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? किसी एक विशेष क्षेत्र के जो पौधे होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो ये भी आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जो इसमें दो आपके ऑप्शन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो आप लोग इसमें राइट ऑप्शन पिक करिए। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और ये दोनों ऑप्शन आपके पास ज़रूर आते हैं, एक फौना और एक फ्लोरा। तो फौना मीन्स क्या होता है? जो किसी विशेष क्षेत्र के जो हमारे एनिमल होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं फौना, यानी ए नंबर हमारा ऑप्शन कब राइट होता? एनिमल ऑफ अ रीजन, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाता फौना। लेकिन आपसे कह दे प्लांट्स ऑफ अ रीजन तो उसे हम लोग कहते हैं फ्लोरा। तो आप इन दोनों में डिफरेंस बनाए रखिए। फ्लोरा मीन्स क्या हो जाएगा? प्लांट्स ऑफ अ रीजन। और फौना मीन्स क्या हो जाएगा? कह सकते हैं एनिमल ऑफ अ रीजन। तो चलिए, हमारा जो सी नंबर ऑप्शन दे रखा है नर्सरी। नर्सरी मीन्स आप लोग जानते हो क्या होती है? जो पौधशाला होती है, यहाँ पर पेड़ पौधे रखे होते हैं जहाँ से हम लोग खरीद करके लाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नर्सरी। और फॉरेस्ट मीन्स आप लोगों को पता ही होगा।
तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए, हमारा 5th नंबर पर OWS दे रखा है, अ पर्सन हु डिवोट्स हिज/हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को दूसरों के परोपकार पर निछावर कर देता है, दूसरों की सेवा में निछावर कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर इसमें हम लोग राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मीन्स क्या होता है? जो परोपकार के सिद्धांत का होता है उसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और अगर ए नंबर ऑप्शन की बात करें, यानी जो हमारा दे रखा है मर्टायर, तो मर्टायर मीन्स क्या होता है? शहीद। तो आप लोग याद देखिए, मर्टायर मीन्स क्या हो जाएगा? शहीद। और अगर सी नंबर की बात करें तो हर्मिट मीन्स साधी होता है। और बात करें डी नंबर की, यानी वॉलंटियर, तो वॉलंटियर मीन्स होता है जो स्वयं सेवक होता है या फिर कह सकते हैं स्वेच्छापूर्ण होता है, उसे हम लोग कहते हैं वॉलंटियर। तो आप लोग याद रखिए, वॉलंटियर मीन्स क्या हो जाएगा? स्वयं सेवक या फिर स्वेच्छापूर्ण से, तो उसे हम लोग कहते हैं वॉलंटियर। तो चलिए, हम लोग अपने नेक्स्ट OWS की बात कर लेते हैं। तो चलिए, हमारा 6th नंबर पर OWS दे रखा है, अ पर्सन हु अटेंड्स टू द डिजीजेस ऑफ द आई इज एन। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आई डिजीज़ को अटेंड करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं नेत्र विशेषज्ञ। यानी जो उसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट मीन्स क्या होता है? नेत्र विशेषज्ञ। और अगर ए नंबर ऑप्शन की बात करें जो कि दे रखा है ऑप्टिशियन, तो ऑप्टिशियन मीन्स होता है टू मेक एंड सप्लाई ग्लासेस एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज। यानी कह सकते हैं जो कॉन्टेक्ट लेंसेज को बनाता है, सप्लाई करता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिशियन। और अगर सी नंबर ऑप्शन की बात करें ऑप्टिमिस्ट, तो ऑप्टिमिस्ट का मीन्स होता है आशावादी। तो आप लोग लिख लीजिए, ऑप्टिमिस्ट का मीन्स क्या होता है? आशावादी। और अगर बात करें पेसिमिस्ट का, तो उसे हम लोग कहते हैं निराशावादी। तो आपसे ये पूछा जाता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, तो उसे हम लोग कहते हैं आशावादी यानी ऑप्टिमिस्ट। और वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, तो उसे हम लोग कहते हैं पेसिमिस्ट। यानी जो निराशा की ओर देखे उसे हम लोग कहते हैं पेसिमिस्ट, और जो आशा की ओर देखे उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। और अगर डी नंबर ऑप्शन की बात करें ऑब्स्टेट्रिशियन, तो ऑब्स्टेट्रिशियन मीन्स होता है द डॉक्टर हु अटेंड्स टू चाइल्ड डिलीवरी। यानी कह सकते हैं जो चाइल्ड डिलीवरी को अटेंड करता है डॉक्टर, उसे हम लोग कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। अगर इसके हिंदी मीन की बात करें तो कहते हैं प्रसूति विज्ञानी, उसे हम लोग कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। तो आप लोगों के चारों ऑप्शन क्लियर हो गए ना? तो चलिए, आप लोग इन्हें लिखते रहिएगा। चलिए, हमारा 7th नंबर पर OWS दे रखा है, रिटेन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी। यानी एक विधायी निकाय जिसमें क्या होता है? हस्तलिखित कह सकते हैं, इसमें लिखित कानून होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब होता है जो लॉ बुक होती है, उसमें हम लोग जो लॉ बुक में जो लॉ लिखे रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी स्टैच्यूट। स्टैच्यूट मतलब होता है कह सकते हैं जो कानून या फिर व्यवस्था, जो अधिनियम होते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्टैच्यूट। और इसमें ए नंबर ऑप्शन की बात करें स्टैचू, तो स्टैचू मीन्स आप लोग पता ही होता है क्या होती है? मूर्ति होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैचू या फिर कह सकते हैं प्रतिमा। और जो हमारा सी नंबर ऑप्शन दे रखा है स्टेचर, तो स्टेचर मीन्स बात करें तो स्टेचर का मीन्स होता है आकार, आकृति या फिर किसी चीज़ की जो हाइट होती है उसे हम लोग कहते हैं स्टेचर। और डी नंबर अगर ऑप्शन की बात करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक। और ये आप लोगों को मिलती होगी फिजिक्स में। स्टैटिक का मीन्स क्या होता है? कांस्टेंट से होता है, जिसका मीन्स होता है स्थिर। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो बी था, यानी स्टैच्यूट। स्टैच्यूट मतलब क्या होता है? कानून, व्यवस्था या फिर ये अधिनियम, एक्ट, उसे हम लोग कहते हैं स्टैच्यूट। तो आप लोग याद रखिए, इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी नंबर। तो चलिए, हमारा 8 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है, अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लर्निंग यानी जो अपने ज्ञान का शोज ऑफ करता है, दिखावा करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अगर इसमें हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ए नंबर हमारा ऑप्शन दे रखा है रिसर्चर। तो रिसर्चर मीन्स आप लोगों को पता ही होता है क्या होता है हमारा? जो कह सकते हैं कि चीज़ें खोजता रहता है उसे हम लोग कहते हैं रिसर्चर, यानी शोधकर्ता। और अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें पेडेंट, तो पेडेंट मीन्स होता है जो विद्या अभिमानी होता है, यानी जो अपने नॉलेज का कह सकते हैं अभिमान करता है, उसे हम लोग कहते हैं पेडेंट। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी जो अपनी लर्निंग का शो ऑफ करता है उसे हम लोग कहते हैं पेडेंट। तो इसमें आप लोग याद रखिए, हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और अगर बात करें सी नंबर ऑप्शन की, तो ये आप लोगों को पता ही हो जाएगा, एजुकेशनिस्ट मतलब क्या हो जाएगा? हमारा जो एजुकेशन से रिलेटेड होगा उसे हम लोग कहेंगे एजुकेशनिस्ट। और जो हमारा डी नंबर ऑप्शन दे रखा है एग्जीबिटर, तो एग्जीबिटर मीन्स क्या होता है? जो प्रदर्शक होता है उसे हम लोग कहते हैं एग्जीबिटर। और एग्जीबिशन मीन्स क्या होता है? जहाँ पर प्रदर्शनी लगती है उसे हम लोग कहते हैं एग्जीबिशन। तो एग्जीबिटर मीन्स क्या हो जाएगा? यानी प्रदर्शक। तो चलिए, हमारा 9th नंबर क्वेश्चन दे रखा है, द स्टडी ऑफ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट। यानी जो कीड़े मकोड़ों के बारे में जो अध्ययन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं?
तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। यानी इंटोमोलॉजी मीन्स क्या होता है, जो कीट विज्ञान होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटोमोलॉजी। तो आप लोग याद रखिए। और अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो इंटो यानी ENTO को अगर याद करें तो कहीं ना कहीं क्या किसी वॉइस निकल रही है ईंटों। और आपको पता होगा बरसात में ईंटों में क्या निकलते हैं, कीड़े मकोड़े निकलते हैं। तो इंटोमो में क्या हो जाएगा, ईंटों में कीड़े मकोड़े निकलते हैं। और अगर इसमें लॉजी ऐड कर देंगे तो कहीं ना कहीं विज्ञान के सेंस से हो जाएगा। तो इंटोमोलॉजी मीन्स हो जाएगा कीट विज्ञान। तो चलिए अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जो हमारा ए नंबर पर ऑप्शन दे रखा है पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी मीन्स होता है जो जीवाश्म अध्ययन होता है उसे हम लोग कहते हैं जीवाश्म अध्ययन। यानी पैलियोंटोलॉजी जो कि दे रखा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीवाश्म अध्ययन। और अगर बात करें आर्कियोलॉजी, तो आर्कियोलॉजी मीन्स क्या होता है, जो पुरातत्व विज्ञान होता है इसे हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजी। और हमारा जो इसमें बी नंबर ऑप्शन दे रखा है टैक्सीडर्मी। तो टैक्सीडर्मी मीन्स होता है जो चर्म प्रसाधन होता है उसे हम लोग कहते हैं टैक्सीडर्मी। यानी कह सकते हैं द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड फिश, तो उसे हम लोग कहते हैं टैक्सीडर्मी। और अगर डी नंबर ऑप्शन की बात करें ऑर्निथोलॉजी, तो ये वाला ऑप्शन आपको पता ही होगा क्या होता है, पक्षी विज्ञान होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। यानी आपसे इसमें पूछा जा सकता है द स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्निथोलॉजी। तो चलिए हमारा लास्ट जो हमारा वन वर्ड दे रखा है उसे भी देख लेते हैं। वन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मनी को बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पर देता है, बहुत ज़्यादा उच्च दर ब्याज पर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुत उच्च ब्याज दरों पर देता है उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा ए नंबर जो ऑप्शन दे रखा है बैंकर। तो बैंकर मीन्स आप लोग पता होगा, यानी कहीं ना कहीं जो बैंक का संचालक होता है या फिर जो रुपए का लेन देन करने वाला होता है उसे हम लोग कहते हैं बैंकर। और जो हमारा बी नंबर ऑप्शन दे रखा है यूजरर, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। यूजरर मीन्स क्या होता है, जो सूदखोर होता है, जो अपने पैसों को बहुत ऊंचे ब्याज दरों में देता है उसे हम लोग कहते हैं यूजरर। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगर सी नंबर ऑप्शन की बात करें इम्पोस्टर, तो इम्पोस्टर मीन्स होता है जो ढोंगी होता है उसे हम लोग कहते हैं इम्पोस्टर। तो आप लोग याद रखिए इम्पोस्टर मीन्स क्या हो जाएगा, ढोंगी। तो आप ये नए वर्ड को याद रखिए, लिख भी लीजिए आप लोग कहीं ना कहीं। तो हमारा जो डी नंबर ऑप्शन दे रखा है फॉर्मर, तो फॉर्मर मीन्स आप लोगों को पता ही होगा कहीं ना कहीं पुराना होता है, यानी जो भूतपूर्व होता है, या फिर हम लोग इसका एक मीनिंग और होता है लेखक से, तो उसे हम लोग कहते हैं फॉर्मर। तो चलिए इस प्रकार हमारे जो 10 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट हो गया है। तो बस आपको लास्ट में कमेंट करना है कि आप कितने क्वेश्चन राइट लिख ले। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।